श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आदरणीय राम कथानुरागी श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहकर आज का राम कथा आपके सामने परिवेशन करने जा रहा हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप लोग सुन रहे थे रावण अंगद का संवाद, जिसमें जो प्रसंग चल रहा था, अंगद का उत्तर रावण दे नहीं पा रहा है, इसलिए इधर उधर करके ये बातचीत कर रहा है। अभी यह सोचता है कि मैं भेद बुद्धि प्रयोग करके अंगद को अपनी ओर ले आ सकता हूं। तो इसीलिए यह उनके पिता के मित्र जैसे और अंगद के शुभाकांक्षी जैसे बातचीत करना शुरू कर दिया। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो रावण कहता है, अरे अंगद, तू ही बाली का पुत्र है। अरे ये कुलोनाशक, अपने वंश में कुल रूपी बांस बन के लिए तुमने अग्नि रूप होकर पैदा हुआ है। तेरे माता के गर्भ कैसे न गिर गया? तू व्यर्थ ही क्यों पैदा हुआ? अपने मुख से तुम तपस्वियों का दूत कहलाता हो। अच्छा, अब बाली का ये कुशल समाचार कहो, वह कहाँ है? यह सुनकर तब हंसकर अंगद बोलता है, अंगद तहाँ बाली कर बालक, अंगद तहाँ बाली कर बालक। अरे उपजे उबंस अनल कुल घालक, गर्भ न गए व्यर्थ तुम जाए हो, निज मुख तापस दूत कहाए हो। अब कहूँ कुशल बाली कहाँ रही, बिहासी बचन तब अंगद कही। देखिए, ऐसा प्रश्न का उत्तर अंगद कैसे देकर रावण को चुप कर देते हैं। सुनिए, रावण कहता है कि जैसे वनों में बांसों का, वन में ये बांस परस्पर रगड़ने से आग उत्पन्न होकर ये बांस वन को जला देते हैं, वैसे ही तू अपनी कुल का नाश करने के लिए ही पैदा हुआ है। तेरे ही कारण
बाली ने सुग्रीव को निकाल दिया था। इसलिए कि मेरे पुत्र के रहते ही जब कैसे सुग्रीव राज्य का अधिकारी बन गया, इसीलिए उनको निकाल दिया था। अगर तू न होता तो वे सुग्रीव से बैर न करते, क्योंकि उसके जो मर जाने पर, बाली के मर जाने पर वही तो राज्य को पाता। और तेरे ही कारण सुग्रीव ने राम जी से मित्रता की। बाली ने उनको तेरे ही कारण निकाल दिया था, और ये तेरे ही कारण अब ये राम जी के साथ मित्रता की, और बाली मारा गया। इसीलिए कहा अंगद तहाँ बाली कर बालक, उपजऊ वंश अनल कुल घालक। अतः तू कुल घालक होने से यह अच्छा था कि तुम पैदा ही न होते, माता के गर्भ गिर जाता। कारण कुपुत्र के अपेक्षा कुपुत्र से बिना पुत्र के ही अच्छा है। जैसे शास्त्र में कहा जाता है कि जो कुपुत्र के जन्म से कुल का सधर्म नष्ट हो जाता है। जिमि कपूत के उपजे कुल सधर्म नसाई। इसलिए ये कहता है गर्भ न गए व्यर्थ तुम जाएहू, तुम बेकार में पैदा हुआ। अरे अंगद, तुझको धिक्कार है कि जिसने तेरा पिता को मारा उसी का तू दूत बताते हैं अपने मुख से। इसीलिए कहा निज मुख तापस दूत कहाए हो, निज मुख तापस दूत कहाए हो। अब रावण पूछता है अब कहूँ कुशल बाली कहाँ हई, बाली का कुशल कहो, ये कहाँ है। अब तब अंगद जी ये वचन सुनकर हंसता है, बहुत हंसता है। बिहसी बचन तब अंगद कहई। अब कहूँ कुशल बाली कहाँ है, बाली का कुशल ये रावण पूछने का क्या रहस्य था। रावण समझा था कि बाप के मारे जाने का चोट अवश्य इनके हृदय में होगी। ये असहाय होने के कारण वह पितृहंता के सेवकाई कर रहा है। यदि वह कुछ भी आश्वासन मेरी तरफ से पाएगा तब ये निश्चय ही मेरी ओर हो जाएगा, ऐसा रावण का सोच था। अतः यह भेद नीति का प्रयोग करके प्रेम से बाली का कुशल समाचार पूछने लगा कि वह अब कहाँ है, जो तेरा यह दशा हो रही है कि तुम राजकुमार होकर भी तपस्वियों का दूत बनना पड़ा और तपस्वियों का दूत बनकर फिरता हो। रावण ने समझा था कि ऐसा पूछने पर अंगद अवश्य रो पड़ेगा और कहेगा कि चाचा जी, उन्हें तो राम जी ने मार डाला, मैं क्या कर सकता था, मैं तो अभी असहाय हूं,
इसलिए उनका दूतत्व अर्थात मैं दूत का काम कर रहा हूं। और रावण का बात अंगद समझ गए। रावण का बात अंगद समझकर यह हंस पड़ा कि इसे तो राम का स्वरूप का ज्ञान नहीं और न मेरे स्वरूप का भी ज्ञान है। मैं क्या हूं इसको भी ये पता नहीं। मुझे ये सामान्य सांसारिक पुरुष समझकर भेद नीति का प्रयोग मेरे ऊपर कर रहा है। अतः अंगद हंसकर कहता है, बिहसी बचन तब अंगद कही। कारण रावण बाली के मृत्यु का समाचार अपने दूतों से पाया होगा। अगर नहीं पाया तो हनुमान जी ने तो उनके सभा में ये बाली का मृत्यु का समाचार सुना था। कैसे कि हनुमान जी वो सुना था कि खरदूषण त्रिशिरा बाली, खरदूषण त्रिशिरा बाली, हते सकल अतुलित बलशाली, हते सकल अतुलित बलशाली। तो हनुमान जी के मुख से खरदूषण और बाली का वध का समाचार ये भी उनके मुख से सुना था। इसी से अंगद हंसकर बोलते हैं कि बहुत हंसकर बोलते ये उत्तर देते हैं कि वह तो तुम्हारे सखा है। अंगद कहता है बाली तो तुम्हारे सखा है। तुम सखा के समाचार, इतना प्रिय सखा के समाचार मुझे क्यों पूछते हो? तुम स्वयं उनके पास जाकर उनको गले लगाकर पूछ सकते हो। तो ये दिन भी अभी आ गया। दिन 10 गए बाली पही जाई, दिन 10 गए अर्थात खूब निकट में। दिन 10 गए बाली पही जाई, बुझे कुशल सखा उरलाई। दिन 10 अर्थात कुछ दिन बीतने पर तू भी राम बाण से मारे जाकर वहीं पहुंच जाएगी। वहीं तुमको भेज दिया जाएगी जहां बाली गया है। अर्थात बाली कहां गया है? राम बाली निज धाम पठावा, राम बाली निज धाम पठावा। ऐसे रावण भी राम जी के धाम को जाएगा। जो इनके वध पर मंदोदरी शोक करता है, तुमहु दियो निज धाम, तुमको अपना धाम दिए, तुमहु दियो निज धाम। राम कृपाणु सम आन नहीं को, अर्थात ये भी वहां जाएगा। श्री रामचंद्र जी से बैर करने से जैसी कुशल होती है वह तुझे सब बात वही सुनाएगा। अरे सठ सुन, भेद उसके मन में उत्पन्न हो सकता है, इसके मन में ना जिसके हृदय में श्री रघुवीर नहीं है। अरे दशशीष, हम जो कुल के नाश करने वाले हैं, जिसके हृदय में श्री रघुवीर नहीं है
जिसके हृदय में रघुवीर नहीं है, उसके मन में भेद उत्पन्न हो सकता है, लेकिन जिसके हृदय में श्री रघुवीर है, उसके हृदय में भेद तुम उत्पन्न नहीं कर सकते। अरे दशशीष, हम कुल के नाश करने वाले हैं और तुम सत्य ही कुल के पालक और पोषण करने वाले हैं। अंधे और बहिरे भी ऐसा नहीं कहते, और तेरे तो 20 नेत्र और 20 कान है। राम विरोध कुशल जसी होई, राम विरोध कुशल जसी होई, सो सब तो ही सुना वही सोई। सुनु सठ भेद होई मन ताके, सुनु सठ भेद होई मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। हम कुल पालक सत्य तुम, कुल पालक दशशीष, अंधौ बधिर न अस कही, नयन कान तब 20, नयन कान तब 20। अंगद जी ने जो कहा, राम विरोध कुशल जसी होई, अर्थात राम विरोध के कुशल नहीं होता। राम विरोध करने पर किसी का आज तक कुशल नहीं हुआ, तो राम विरोध से मृत्यु होता है। वह कुशल चाहना जो कि राम विरोधी है, और ये कुशल को आशा करना चाहना, ये सठता और अज्ञता ही है, ये कभी प्राप्त नहीं हो सकता। राम विरोध कुशल चाह, राम विरोध कुशल चाह, सठ हठ बस अति अज्ञान। अंगद जी कहते हैं, सुनो सठ भेद होई मन ताके। किसके मन में भेद हो सकता है? उसके मन में भेद हो सकता है। इसके अर्थात यहाँ अंगद ने स्पष्ट जना दिया कि मैं तुम्हारे वचन समझ गया हूं, पर तुम्हारे यह भेद नीति यहाँ न चलेगी। भेद नीति अर्थात जिसके अनुसार, जिस भेद नीति के अनुसार शत्रु पक्ष के लोगों को बहकाकर अपनी ओर मिला लिया जाता है, अथवा उनको परस्पर, उनमें परस्पर द्वेष उत्पन्न कर दिया जाता है, यह है भेद नीति। साम दान दंड भेद जो कहा जाता है राजनीति में, यह है वही भेद नीति। अंगद कहते हैं, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके, अर्थात हम मुख से, अपने मुख से श्री रघुवीर जी के दूत की नहीं कहते, किंतु मेरे हृदय में उनको मैं बसाए हुए हैं, मैं हृदय में उनको बसाए हुए हैं। जब तक श्री रघुनाथ जी का वास नहीं होता, तो अभी तक वहां भेद आदि अनेक खड़ दुष्ट रहते हैं। कब तक? जब तक श्री रघुनाथ जी वास हृदय में नहीं करते, तब तक भेद
आदि खड़दुष्ट ने रहते। तब लगी हृदय बसत खलना। ये खड़ों का नाम क्या है? लोभ मोह मच्छर मदमाना। ममता तरुण तमी अंधियारी। राग देश उलुख सुखकारी। तब लगी बसती जीव मन माही। जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। सुनु सठ भेद अतः मेरे हृदय में रघुवीर का वास है। अंगद कहता है इसलिए तेरा भेद नीति मेरे ऊपर नहीं चल सकता। सुनु सठ भेद होई मनता के। श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। अर्थात सठ अर्थात धूर्त। सुनु सठ भेद होई मनता के। रावण को सठ कहना अर्थात सठ का अर्थ है धूर्त है। तुम बड़ा धूर्त हो। तू धूर्तता से ही श्री रघुवीर और मेरे बीच जो भेद डालना चाहता है तो सुन। भेद उसी के मन में पैदा होता है जिसके हृदय में कुछ और हो और ऊपर दिखाने के लिए कुछ और हो। इसके हृदय में ही भेद प्रवेश कर सकता है। और अपना मतलब के लिए जो किसी के साथ देता है जिसके हृदय में कुछ और है। और बोलिए सियावर रामचंद्र की। परंतु मैं भीतर और बाहर दोनों तरह से श्री रघुकुल श्रेष्ठ प्रणतपाल मैं उनका दास हूं। अतः मेरे ऊपर तुम्हारा भेद रीति नहीं चल सकता। तेरे भेद रीति तब चलती जब मेरे कमजोरी हृदय में कुछ और होता। लेकिन मेरे हृदय में कुछ कमजोरी नहीं है। तूने भ्रम के बस भी तुमने भ्रमवश ऐसा समझा है कि मेरे हृदय में कुछ और है पर मैं रघुवीर का दूत नहीं। मैं असहाय हूं। तुमने जो ऐसा समझा था ये तुम्हारा भ्रम है। रावण अंगद को कुल घालक अर्थात वंशनाशकारी कहा। इसका उत्तर में अंगद कहते हैं कि हम कुलघालक नहीं कुल रक्षक है। क्योंकि मैं राम जी का भक्त हूं। राम जी का भक्तों को ऐसा शिव जी के वाक्य है। तुम्हारा गुरु है ना, उनके गुरु के वाक्य सुनो। तुम्हारा गुरु शिव जी क्या कहते हैं राम भक्त के बारे में। धर्म परायण सोई कुल त्राता। ये तुम्हारे गुरु के वाक्य है। जो राम भक्त होता है ये धर्मपरायण और कुल का उद्धार करने वाला है। धर्म परायण सोई कुल त्राता। राम चरण जाकर मन राता। और भी कहते हैं हे उमा सुनो। क्या ये भी शंकर जी का वाक्य है। सो कुल धन्य उमा सुनो। हे उमा सुनिए वही कुल धन्य है जिस कुल में राम भक्त पैदा हुआ है।
सोकुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। और तुम इसके विपरीत राम विमुख हो, इसलिए तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे वंश में, कुल में कोई रोने वाला भी नहीं रहेगा। राम विमुख हाल तुम्हारा, राम विमुख हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोबनिहारा। रोने वाला कोई नहीं रहा। ऐसा मंदोदरी रो रहा था, तुम्हारा क्या हाल हो गया, अभी कुल में कोई रोने वाला भी नहीं है। ऐसा तुम्हारा हाल होगा जो हुआ है। अतः तुम ही प्रकृत में कुलघालक हो, वंशनाशकारी हो। हम कुलघालक सत्य तुम, कुलपालक दस शीस। अंगद जी कहते हैं कि रावण, यह तुमने विचित्र बात कही और मुझे कुलघालक बनाकर आप कुलपालक बन गए, ये बड़ा विचित्र बात है। पर तुम्हारा कुल पालता, तुम्हारा कुल को पालकता तो अंधे और बधिर भी जानते हैं। तुम कैसे कुल को पालन करते हो, यह बात अंधे और बधिर भी जानते हैं। बहिर ने कान से सुन नहीं सकता, पर देखता जरूर है। अंधा आंख से देख नहीं सकता, पर सुन सकता है। और तेरे तो नेत्र और कान 20-20 है, तो तू कैसे बहिरे और अंधा ये दोनों हो गए। बहिर और अंध की तरह ये उल्टी बात तुम कर रहे हो। संसार यह जानता है कि तुम मुनि वंशज हो, मुनि वंश में जन्म हो। उत्तम कुल पुलस्ती करनाति, ऐसा सभी संसार जानता है। पर मुनियों के संहार करता है। तुम मुनि कुल में जन्म होकर तुम कैसे ये पालक हो सकते हैं? तुम तो उनको मुनियों का संहार करते हो, उनके कच्चा खा जाते हो। तुम्हारा निशिचर ये मुनियों को कच्चा खा जाता है। निशिचर निकर सकल मुनि खाए, यह बात प्रसिद्ध है। अतः अंधे बहिरे भी तुम्हें कुलोपालक न कहेगा। तुम्हारी शासन में तुम्हारी सेवक राक्षस लोग मुनियों को खाए जाते हैं, यह बात तुम्हें क्या नहीं मालूम है? तब तुम किस मुख से कुलोपालक बनते हो? मैंने तो रामदूत होकर कुल का उज्जवल कर दिया। यदि अंधा और बहिरा दोनों क्रियाएं एक व्यक्ति में होती है तो उसको अंधा ही कहा जाता है, बधिरा नहीं। अतः तुम अंधा हो। 20 लोचन अंध, तुम 20 लोचन होकर भी अंधा हो। 20 लोचन अंध, अरे धिक तब जन्म कुजाति जड़।
और एक बात सुनो, शिव ब्रह्मा देवता और मुनियों के समुदाय जिसके चरणों की सेवा चाहते हैं और उनको मिलता नहीं, उनके दूत होकर हमने कुलकुट को डुबा दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर तेरे छाती क्यों न फट गया। शिव बिरंची सुर मुनि समुदाय चाहत जासु चरण सेवकाई तासु दूत होई हम कुल बोरा ऐसियो मति उर बिहर न तोरा। उर हृदय क्यों बिहर तार पट नहीं गया। देखिए, देखो, तुम्हारे गुरु राम जी के सेवा के लिए ये वानर बन गए। ये वानर कौन है? ये साक्षात हनुमान जी है। शिव बिरंची तासु जनी जानी राम शिव बिरंची सुर मुनि समुदाय चाहत जासु चरण सेवकाई तासु दूत होई हम कुल बोरा ऐसे उमति उर बिहार न तोरा। देखो, तुम्हारे गुरु शंकर भगवान जी जानी राम सेवा सरस जानी राम सेवा सरस जानी राम सेवा सरस समुझ करब अनुमान पुरुषार्थ ते सेवक भय। ये त्रिदेव होकर भी सेवक बन गए। पुरुषाते सेवक भय हरते भे हनुमान हरते भे हनुमान। ये दो दोहा आपने सुना, ये गोस्वामी जी के दोहावली के दोहा है। और राम जी के सेवा के लिए शंकर जी हनुमान जी बन गए। और शंकर भगवान जी बार बार भगवान श्री रामचंद्र जी को वर मांगते हैं, भक्ति का वर। बार बार वर मांगो बार बार वर मांगो हरसी देहु श्री राम हरसी देहु श्री राम पद सरोज न पायनी पद सरोज न पायनी भगति पद सरोज न पायनी भगति सदा सतसंग। ये शिव जी की बात है। देखो, ब्रह्मा भी इनके पदकमल का भक्ति चाहते हैं। ब्रह्मा जी स्तुति करके राम जी को स्तुति करके कहते हैं, हे राजा रामचंद्र, हे नृपनायक, मुझे यही वर दीजिए कि आपका चरण कमल में मेरा सदा प्रेम हो। नृपनायक दे वरदानमिदं नृपनायक दे वरदानमिदं चरणाम्बुज प्रेम सदा सुखदं। देवता मुनि प्रभु का साक्षात सेवा नहीं पाते हैं। सिद्ध मुनि देवता ये खगमृग शरीर धरकर प्रभु के सेवा करते हैं।
मधुकर खग मृग तनु धरी देवा करहि सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा। इसीलिए ये मधुकर खगमृग शरीर धारण करके प्रभु का सेवा करते हैं। अर्थात शिव ब्रह्मा जी को चाहने पर भी सेवा नहीं मिलती, पर मुझे अनायास श्री रामचंद्र जी की सेवा प्राप्त हो गई है और मैं उनके सेवा करते उनके सेवक बनकर हम ये कुल नाशक हो गया, ये कुल बोड़ा हो गया। तासुदूत होई हम कुल बोरा, ये कैसा तुम्हारा बात उल्टी बात है। अहिसियुमति उरा बिहर न तोरा, अर्थात फट जाना चाहिए था तेरा हृदय से जो बुद्धि जो आया तुम्हारे पास, तुम्हारे हृदय फट जाना चाहिए था। जैसे जब ते कुमति कुमत जिया ठए, जब ते कुमति कुमत जिया ठए, खंड खंड होई हृदय न गए, खंड खंड होई हृदय न गए। तो आपने सुना इस प्रश्न का उत्तर अंगद जी ने यथार्थ सुनाया, जिससे रावण चुप हो गया। फिर इनका एक प्रश्न ये करेगा, लेकिन ऐसा प्रश्न कई प्रश्न ये करेगा, लेकिन इसका भाव आप दूसरे एपिसोड में सुने, अगला एपिसोड में। श्री सीतारामार्पणमस्तु। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।